Let's start with the first example of exception handling. मैंने बोला we'll start up with the first example of what? Exception handling. Now मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ भाई to explain the basic concept of what exception handling. So मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या है? Exception 1 है ना. मैंने मेन फंक्शन लिखा public static void main. Now मैंने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया? A is equal to 10, B is equal to 0 and C is equal to 0. तो मेरे पास A है जो कि 10 है, B है जो कि 0 है, C है जो कि 0 है. मैंने बोला C is equal to A by B. तो A को B से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर जो भी आंसर आए काय में स्टोर करो C में, और मैं C को क्या कर रहा हूँ? डिस्प्ले कर रहा हूँ एज व्हाट? द रिजल्ट. मैंने बोला C को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ एज व्हाट? द रिजल्ट. Now, what will be the output of this program? मैंने बोला what will be the output of this program? It's a very simple program. मैंने तीन variables लिए हैं, A, B और C. A 10 है, B 0 है, C 0 है. मैंने बोला C is equal to A by B और मैंने C को स्क्रीन पे क्या किया? डिस्प्ले किया. Now, जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, मैंने बोला जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, this program will get successfully compiled. मैंने बोला this program will get successfully compiled. ये कंपाइल हो गया. अब जब मैं इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, मैंने बोला जब मैं इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, अगेन आई रिपीट, जब मैं इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, नाउ कैन यू सी ऑन द स्क्रीन इज डिस्प्लेइंग java.lang.arithmetic_exception. तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया. मैंने क्या बताया? जब भी एक्सेप्शन आता है प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है ना. और एक्सेप्शन का नाम भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, इट्स क्लियरली विजिबल कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन को ऑब्जेक्ट बना रहा है. तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि जब भी एक्सेप्शन आता है जावा क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन का या उसकी डिराइव क्लास का. यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन. डिवीजन बाय जीरो रिजल्ट्स इन अर्थमेटिक एक्सेप्शन. मैंने बोला डिवीजन बाय जीरो रिजल्ट्स इन अर्थमेटिक एक्सेप्शन. तो जीरो से डिवाइड करने पर कौन सा एक्सेप्शन आता है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन. ये रेडीमेड कुक्ड अप प्री डिफाइंड बना बनाया एक्सेप्शन आया है. जब भी जावा में आप जीरो से डिवाइड करोगे इट विल रिजल्ट इन अर्थमेटिक एक्सेप्शन. तो आई हाईलाइट दिस पॉइंट कि डिवीजन बाय जीरो रिजल्ट्स इन अर्थमेटिक एक्सेप्शन. मैंने बोला रिजल्ट्स इन अर्थमेटिक एक्सेप्शन. तो व्हाट इज अर्थमेटिक एक्सेप्शन? ये एक बना बना एक्सेप्शन है. जावा इसका ऑब्जेक्ट बना के थ्रो करता है. कब? जब भी जीरो से डिवाइड करते हैं. तो भाई कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि नंबर 1, जब भी एक्सेप्शन आता है जावा ऑब्जेक्ट बनाता है एक्सेप्शन का और उसकी डिराइव क्लास का. यहां पे किसका एक्सेप्शन आ रहा है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना रहा है. क्यों? क्योंकि जीरो से डिवाइड करने पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आता है. ये एक प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है. दूसरा, एक्सेप्शन लीड्स टू एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम. प्रोग्राम एबनॉर्मली क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया. मैंने बोला प्रोग्राम एबनॉर्मली क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया. नाउ हाउ कैन वी हैंडल दिस एक्सेप्शन? मैंने क्या बोला? हाउ कैन वी हैंडल दिस एक्सेप्शन? तो मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम को आई हैव सेव्ड इट एज व्हाट? exception2.java. मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया किस नाम से? exception2.java के नाम से. नाउ आई एम मेकिंग सम चेंजेस इन दिस प्रोग्राम. मैंने बोला आई एम मेकिंग सम चेंजेस इन दिस प्रोग्राम. तो मैंने क्या बोला? वो सारे स्टेटमेंट्स जिससे रन टाइम एरर आ सकता है. मैंने क्या बोला? वो सारे स्टेटमेंट्स जिससे रन टाइम एरर आ सकता है उसको हम काय में लिखते हैं? ट्राई में. मैंने बोला उसको हम काय में लिखते हैं? ट्राई में. तो मैंने क्या लिखा? C इज इक्वल टू A बाई B को मैंने क्या लिखा? ट्राई में. तो वो सारे स्टेटमेंट जिससे रन टाइम एरर आ सकता है यहां पे आ रहा है, दैट्स फाइन, लेकिन जस्ट आई एम राइटिंग दिस कोड टू एक्सप्लेन द सिंटैक्स ऑफ ट्राई एंड कैच. तो वो सारे स्टेटमेंट्स जिससे एक्सेप्शन आ सकता है उसको हम काय में लिखेंगे? ट्राई में. एवरी ट्राई शुड बी फॉलोड बाय एटलीस्ट वन कैच ब्लॉक. हर एक ट्राई के बाद कम से कम एक कैच ब्लॉक आता है. कैच के अंदर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है किसका? एक्सेप्शन का या उसकी डिराइव क्लास का. एक्सेप्शन का या उसकी डिराइव क्लास का. यहां पे कौन सा एक्सेप्शन आता है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है. क्यों? क्योंकि जीरो से डिवाइड करने पर जावा अर्थमेटिक एक्सेप्शन फेंकता है. जो वो फेंकेगा वही हम कैच करेंगे. अगर जीरो से डिवाइड करने पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, अगर जावा उसको थ्रो कर रहा है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? कैच करना पड़ेगा. यही उसका रेफरेंस है. कुछ भी नाम दे सकते हो.
एक बार मुझको एक स्टूडेंट ने पूछा कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। मैंने बोला उसका भी तरीका होता है। इन द कमिंग वीडियोस आई विल आल्सो मेक दैट थिंग क्लियर कि कब कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है। सो भाई वो सारे स्टेटमेंट्स जिससे रन टाइम एरर आ सकता है, मैंने क्या बोला, वो सारे स्टेटमेंट्स जिससे रन टाइम एरर आ सकता है, काय में लिखेंगे ट्राई के अंदर। हर एक ट्राई के अंदर कम से कम एक कैच ब्लॉक होना जरूरी है। हर एक ट्राई के बाद कम से कम एक कैच ब्लॉक होना जरूरी है। कैच के अंदर आर्ग्यूमेंट आता है एक्सेप्शन का या उसकी डिराइव क्लास का। कैच के अंदर आर्ग्यूमेंट आता है एक्सेप्शन का या उसकी डिराइव क्लास का। मैंने क्या बोला था, हैंडलिंग का मतलब क्या है, मेकिंग द यूजर अवेयर विद द प्रॉब्लम। मैंने बोला हैंडलिंग का मतलब क्या है, मेकिंग द यूजर अवेयर विद द प्रॉब्लम। तो मैं यहां पे यूजर को अवेयर कर रहा हूं स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले करके। तो अगर एक्सेप्शन आया, कर्सर ट्राई से कूद के कैच पे आएगा और स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा डिवीजन बाय 0। क्या लिखा हुआ आएगा, डिवीजन बाय 0। तो यहां पे मैंने एबनॉर्मल टर्मिनेशन को रोक दिया। इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। मैंने बोला इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो मैंने एबनॉर्मल टर्मिनेशन को क्या किया, रोक दिया। एबनॉर्मल टर्मिनेशन को रोकने की जगह उसकी जगह पर मैंने स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले किया डिवीजन बाय 0. So if we compare the output of the previous program with this program, ना पिछले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, जब हम प्रोग्राम रन कर रहे थे तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो रहा था, एक्सेप्शन का नाम और डिटेल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही थी। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है ना, स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है डिवीजन बाय 0, रिजल्ट इज 0। तो मैंने एबनॉर्मल टर्मिनेशन को रोका, मैंने यूजर को अवेयर किया कि भाई आप 0 से डिवाइड कर रहे हो। दैट्स व्हाट हैंडलिंग इज, मेकिंग द यूजर अवेयर विद द प्रॉब्लम। तो मैं फिर से बोलूंगा, वो सारे स्टेटमेंट्स जिससे रन टाइम एरर आ सकता है उसको काय में लिखते हैं, ट्राई में। हर एक ट्राई के बाद कम से कम एक कैच ब्लॉक होना जरूरी है। कैच के अंदर आर्ग्यूमेंट आता है एक्सेप्शन का या उसकी डिराइव क्लास का। यहां पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि 0 से डिवाइड करने पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आता है। हैंडलिंग का मतलब क्या है, मेकिंग द यूजर अवेयर विद द प्रॉब्लम। यहां पे मैंने यूजर को अवेयर किया, अपने वर्ड्स में अपना मैसेज डिस्प्ले किया। डबल कोट्स में मैंने लिखा डिवीजन बाय 0। अगर आपको अपना मैसेज डिस्प्ले नहीं करना तो आप जावा का मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हो। जावा की एक्सेप्शन क्लास के अंदर या थ्रोएबल अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर एक बना बनाया फंक्शन है गेट मैसेज। तो ये गेट मैसेज क्या करता है, जो जावा का प्री डिफाइंड मैसेज है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। मैंने बोला गेट मैसेज क्या करता है, जो जावा का प्री डिफाइंड मैसेज है उसको डिस्प्ले करता है। तो या तो आप अपना मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो या जावा का मैसेज, आपकी मर्जी, दोनों डिस्प्ले करना है दोनों को डिस्प्ले करो, है ना। तो ईदर यू कैन डिस्प्ले योर मैसेज और यू कैन डिस्प्ले जावा मैसेज। जावा का मैसेज डिस्प्ले करना है तो जावा के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इस फंक्शन का नाम है गेट मैसेज, जो कि सिंपल वर्ड्स में मैसेज को बताता है ना। इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो पहले केस में अगर आप ध्यान से आउटपुट देखो, मेरा मैसेज आ रहा था, लेकिन जब अपन दूसरी बार रन कर रहे हैं तो यहां मेरे मैसेज की जगह जावा का मैसेज आ रहा है डिवीजन बाय 0। ये जो मैसेज है, दिस इज नॉट माई मैसेज, दिस इज जावास मैसेज, जो कि ये वाली लाइन नंबर लाइन से स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो भाई मैं क्या बोल रहा हूं, या तो आप अपना मैसेज डिस्प्ले करो या तो आप किसका मैसेज डिस्प्ले करो, जावा का। एक और तरीका है, अगर आपको पता करना है कौन सी लाइन में कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, यू वांट सम टेक्निकल डिटेल्स। मैंने बोला कौन सी लाइन में कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, यू वांट सम टेक्निकल मैसेज। तो आप क्या कर सकते हो, जावा के एक फंक्शन को कॉल कर सकते हो, प्रिंट स्टैक ट्रेस। दिस विल गिव एन एलॉबरेट डिटेल। ये जावा का मैसेज बताएगा, लाइन नंबर बताएगा, एक्सेप्शन का नाम बताएगा। तो इसमें थोड़ी सी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी किसमें, प्रिंट स्टैक ट्रेस। ये भी अभी तो मैं बोल रहा हूं एक्सेप्शन क्लास का एक मेथड है, लेकिन आगे जाके अपन देखेंगे दीज आर द मेथड्स फ्रॉम थ्रोएबल, जब अपन आईआर की डिस्कस करेंगे इन द कमिंग वीडियोस। सो अब मैं प्रोग्राम को आउटपुट कंपाइल और रन कर रहा हूं। तो पहले क्या हो रहा था, मेरा मैसेज आया, फिर मैंने जावा का मैसेज डिस्प्ले किया। अभी मैं टेक्निकल मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूं कि कौन सी लाइन में। देखिए ये डिस्प्ले कर रहा है कि लाइन नंबर 5 में, मैंने बोला लाइन नंबर 5 में अर्थमेटिक मैसेज एक्सेप्शन आया है और ये जावा का मैसेज भी
डिस्प्ले कर रहा है। तो मैंने एक्सेप्शन को डिस्प्ले करने के या कस्टम मैसेज को डिस्प्ले करने के 3 तरीके बताए। अपने वर्ड्स में डबल कोट्स में कुछ भी लिख सकते हो, जावा का बना बनाया फंक्शन कॉल कर लो, गेट मैसेज, या थोड़ा टेक्निकल मैसेज चाहिए, लाइन नंबर कौन सा है, एक्सेप्शन कौन सा है, तो यू कैन इवन कॉल प्रिंट स्टैक ट्रेस। 3 वर्ड्स है, प्रिंट का पी स्मॉल, स्टैक का एस कैपिटल, ट्रेस का टी कैपिटल, कौन सा केस, कैमल केस। तो अभी तक मैंने 2 एग्जाम्पल बताए। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला भाई, एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो रहा था। दूसरे में मैंने एबनॉर्मल टर्मिनेशन को रोका, एंड यूजर को अवेयर किया प्रॉब्लम क्या है। पहला एग्जाम्पल था बिना ट्राई कैच का। ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल विथ ट्राई विथ सिंगल कैच ब्लॉक, ट्राई विथ सिंगल कैच ब्लॉक।